प्यारे बच्चों, आज एक ही क्लासेस पर हिंदी के 20 बेहद इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी पढ़ाए जा रहे हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, किस विधा में नाटक के तत्व निहित होते हैं? आपका पहला ऑप्शन अ है कहानी, ब है नाटक, स है उपन्यास, द है एकांकी। जो होता है नाटक के तत्व जो होता है नाटक में ही निहित होते हैं। ब इज करेक्ट आंसर। चूंकि आज का आपका दूसरा प्रश्न है, भारत दुर्दशा है, अ नाटक, ब कहानी, स उपन्यास, द एकांकी। भारत दुर्दशा जो है नाटक है। आज का आपका तीसरा प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है, या सरस्वती पत्रिका किस सन में प्रकाशित की गई थी? आपका अ है 1870 ईस्वी, ब है 1880 ईस्वी, स है 1900, द है 1868 ईस्वी। सरस्वती पत्रिका का संपादन 1900 ईस्वी में किया गया था। आज का आपका चौथा प्रश्न है, रीतिमुक्त कवि हैं? आपका पहला ऑप्शन अ है आलम, ब है मतीराम, स है पंत, द है प्रसाद। रीतिमुक्त कवि जो होता है आलम जी को माना जाता है। आज का आपका पांचवा प्रश्न है, प्रिय प्रवास की कथा किस पर आधारित है? अ आपका ऑप्शन है गणेश, ब ऑप्शन है मीरा, स ऑप्शन है शिवजी, द ऑप्शन है कृष्ण। प्रिय प्रवास की कथा जो होती है कृष्ण पर आधारित है। आज का आपका छठवां प्रश्न है, संचारी भाव की संख्याएं होती हैं? आपका ऑप्शन अ है 27, ब है 29, स है 31, द है 33। संचारी भाव की संख्याएं जो होता है 33 होती हैं। आपका सातवां प्रश्न है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? आपका ऑप्शन अ है 4, ब है 2, स है 3, द है 5। अलंकार जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन आपका आठवां प्रश्न है, हल्दी शब्द का तत्सम शब्द क्या है? हल्दी शब्द का तत्सम शब्द जो होता है हरिद्र है। आज का आपका 9वां प्रश्न है, उपसर्ग होता है? आपका ऑप्शन अ है शब्द, ब है शब्दांश, द है स है वर्ण, द है धातु। उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग की आप परिभाषा पढ़े होंगे, उपसर्ग जो होता है शब्दांश में आता है। आज का आपका 10वां प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती है? आपका पहला ऑप्शन अ है 3, ब है 4, स है 2, द है 5। वैसे जो होता है संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, लेकिन आपके मन में चल रहा होगा कि संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि के अंतर्गत जो होता है 5 प्रकार की संधि को पढ़ते हैं, लेकिन मुख्य रूप से संधि केवल 3 ही प्रकार की होती हैं। आपका आज का 11वां प्रश्न है, सूर्य का परिवाचक है? अ रवि, ब सूर्य, स भानु, द यह सभी। सूर्य के यह सभी तीनों परिवाचक हैं, इसलिए जो होता है इसमें सभी विकल्प सही हैं। यह सभी विकल्प हैं। आज का आपका 12वां प्रश्न है, भीमार्जुन में समास है? अ द्विग, ब क्रमधारय, स द्वंद्व, द बहुब्रीहि। भीमार्जुन में जो होता है द्वंद्व समास है। आज का आपका 13वां प्रश्न है, फल शब्द की पंचमी विभक्ति के एक वचन में रूप? यह जो होगा आपका ऑप्शन अ सही होगा, फलित। आज का आपका 14वां प्रश्न है, सनसनाहट में प्रत्यय है? अ है सन, ब है सनसन,
सौ है हट, दौ है आहट। सनसनाहट में जो प्रत्यय है आहट है। आज का आपका 15वां प्रश्न है, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य में कौन सी विधा की रचना है? आपका ऑप्शन अ है निबंध, ब है उपन्यास, स है डायरी, द है कविता। सूरज का सातवां घोड़ा जो होता है उपन्यास विधा की रचना है। आज का आपका 16वां प्रश्न है, भारतेंदु युग किस काल में आता है? आपका ऑप्शन अ है भक्तिकाल, ब है आदिकाल, स है आधुनिक काल, द है रीतिकाल। भारतेंदु युग जो होता है आधुनिक काल में आता है। आपका प्रश्न नंबर 17वां है, अर्धनारेश्वरी के लेखक कौन हैं? आपका ऑप्शन अ है मुंशी प्रेमचंद, ब है विष्णु प्रभाकर, स है जयशंकर प्रसाद, द है महादेवी वर्मा। विष्णु प्रभाकर जी को जो होता है अर्धनारेश्वरी का लेखक माना जाता है। मध्वा आर्य का संधि विच्छेद क्या होगा? मधु प्लस आर्य। आपका आखिरी प्रश्न है, द्विवेदी युग की काल अवधि है? आपका ऑप्शन अ है 1851 से 1887, ऑप्शन स है 1867 से 1914, ब है 1900 से 1922, द है 1856 से 1934। ब ऑप्शन सही है 1900 से 1922।